वेलकम बैक दोस्तों, मैं अंकित विश्वकर्मा एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डीवी ऑनलाइन स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि आप सब देख रहे हैं कि यहां पे हम लोग वाईसीटी जनरल साइंस 2024 का जो ये बुक है, इसी बुक का हम लोग संपूर्ण अध्ययन कर रहे हैं। दोस्तों, ये बुक हमारी रेलवे भर्ती से रिलेटेड सभी प्रकार के एग्जामों के लिए, जैसे कि दोस्तों रेलवे एएलपी, टेक्नीशियन, जेई, एनटीपीसी, ग्रुप डी, आरपीएफ, एसआई, पैरामेडिकल, दोस्तों इस सभी एग्जामों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण एवं रामबाण साबित होगा। दोस्तों, आपको बता दूं कि इस बुक में हम लोग जो अब इस समय पे पढ़ रहे हैं फिजिक्स यानी कि भौतिक विज्ञान पढ़ रहे हैं। भौतिक विज्ञान के दोस्तों आज हम लोग संवेग संरक्षण का नियम, दूरी और विस्थापन, चाल और वेग, प्रक्षेप, गति और त्वरण, दोस्तों इन अध्यायों के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। दोस्तों, इन अध्यायों में टोटल क्वेश्चन आज हम लोग जो सॉल्व करेंगे 546 नंबर से लेकर के 611 नंबर तक के क्वेश्चनों को बहुत ही सिंपल और सरल तरीके से हल करना सीखेंगे। दोस्तों, आज के इस फिजिक्स का यानी कि भौतिक विज्ञान का ये पार्ट 8 होगा और इस पार्ट 8 में टोटल दोस्तों हम लोग 546 नंबर से लेकर के 611 नंबर तक के क्वेश्चनों को बहुत ही सिंपल और सरल तरीके से हल करना सीखेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो और इस सीरीज का कोई भी पार्ट थोड़ा सा भी पसंद आए तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। साथ में दोस्तों, यदि आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल घंटी जरूर दबा लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आपको बता दूं कि आपको हर रोज हमारी रेलवे भर्ती से रिलेटेड हर प्रकार की क्लासें यहाँ पे आपको हमारे इसी चैनल पे मिलती रहती हैं। दोस्तों, आपको बता दूं कि यहाँ पे वही सारे क्वेश्चन सॉल्व करवाए जा रहे हैं हर एक सब्जेक्ट के जो प्रीवियस ईयर में रेलवे भर्ती बोर्ड ने पूछ रखे हैं। दोस्तों, इसके साथ साथ आप हमारे व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ना चाहते हो तो इन सभी का लिंक दोस्तों आपको हमारी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है, जहां से आप लोग आसानी से जुड़ सकते हैं। ग्रुप में जुड़ने से आपको ढेरों प्रकार के बेनिफिट मिलेंगे। बेनिफिट इस बात के लिए मिलेंगे दोस्तों, जैसे कि आपको किसी भी सब्जेक्ट में किसी प्रकार का कोई डाउट या डाउट हो तो आप हमें ग्रुप में भेज करके उसका सोल्यूशन प्राप्त कर सकते हैं। साथ में इसके अलावा दोस्तों आपको बता दूं कि ये जो क्लास नोट्स यहाँ पे सॉल्व करवाई जाती है, इस क्लास नोट्स का हल सहित पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आपको किसी भी प्रकार की कोई भी बुक का पीडीएफ चाहिए तो उन सभी प्रकार की बुकों का फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दिया जाता है। तो ये सारे बेनिफिट है दोस्तों आपको हमारे ग्रुप में जुड़ने से। और दोस्तों, अगर आपका कोई राय या सुझाव हो तो अपनी राय और सुझाव भी हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, या आप हमारे ग्रुप में जुड़ करके वहां पे अपनी राय और कमेंट शेयर कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का अपना फिजिक्स का पार्ट 8 यहाँ पे देखते हैं और इसका देखते हैं दोस्तों हम लोग पहला क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा हमारा ये रहा। दोस्तों देख लीजिएगा, यहाँ पे जो हम लोग पहला अध्याय आज पढ़ रहे हैं फिजिक्स का, संवेग संरक्षण का नियम यानी कि प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेशन ऑफ मोमेंटम, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। संवेग संरक्षण का नियम का पहला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे दिया गया है, किसी रॉकेट का उड़ान भरना डॉट डॉट द्वारा समझा जा सकता है। किसी रॉकेट का उड़ान भरना कहा गया है, डॉट डॉट द्वारा समझा जा सकता है। ऊर्जा संरक्षण के नियम द्वारा, संवेग संरक्षण के नियम द्वारा, या फिर दोस्तों गति के पहले नियम द्वारा, गति के दूसरे नियम द्वारा। तो ये दोस्तों किसी रॉकेट, जब कोई रॉकेट उड़ान भरता है तो उसका हम लोग उसमें किसके नियम द्वारा समझा जा सकता है, संवेग संरक्षण के नियम के आधार पर हम लोग काम करते हैं। यानी कि रॉकेट का उड़ना संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होता है। इस नियम के अनुसार यदि कणों को किसी समूह या निकाय पर कोई बाह्य बल नहीं लग रहा हो तो उस निकाय का कुल संवेग नियत रहता है, अर्थात टक्कर के पहले और टक्कर के बाद संवेग बराबर होता है। तो यहाँ पे अगर दोस्तों देखेंगे तो रॉकेट का उड़ान भरना संवेग संरक्षण के नियम पर आधारित है, ये दोस्तों दिया गया है बी ऑप्शन पे। तो 546 का देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा, 546 के बाद हम लोग देखेंगे 547 और यहाँ पे कहा गया है कि रॉकेट डॉट डॉट संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। देखिए, अभी भी आप पिछले क्वेश्चन आपने पढ़ा है कि रॉकेट जो है किसके संरक्षण पे काम करता है, संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है, दिया गया है ए ऑप्शन। तो यहाँ पे 547 का देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन बिल्कुल राइट बन जाएगा। चलिए भाई अगला देख लेते हैं। 547 के बाद अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे 548 नंबर में कहा है कि रॉकेट डॉट डॉट संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। देखिए 548 में भी वही क्वेश्चन जो अभी पिछला क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़ा है वही क्वेश्चन यहाँ भी दिया गया है। कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लीजिएगा, बार बार वही क्वेश्चन को घुमा घुमा करके पूछा गया है। रॉकेट संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है। तो 548 का विकल्प नंबर हमारा ए के साथ यहाँ भी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम देखेंगे 549 और इस पे कहा गया है कि निम्न में से किस सिद्धांत के अनुसार कोई रॉकेट अंतरिक्ष में कार्य करता है। देखिए अब यहां भी वही बात पूछ लिया गया है, ये भी क्वेश्चन वही है, कह रहा है ना किस सिद्धांत के अनुसार कोई रॉकेट अंतरिक्ष पर कार्य करता है, यानी कोई रॉकेट किस सिद्धांत के अनुसार कोई रॉकेट अंतरिक्ष पर कार्य करता है, तो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो 549 का विकल्प नंबर देखेंगे तो ए के साथ क्वेश्चन हमारा राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा
550 नंबर, और इस पे कहा गया है कि एक सेल के विस्फोट के बाद कई टुकड़े अलग अलग दिशाओं में उड़ जाते हैं। इस स्थिति में क्या संरक्षित रहता है? देखिए, जब कोई एक सेल होता है, मान लीजिए कोई एक सेल है, उसका जब विस्फोट होता है तो वो सेल जो होता है कई टुकड़ों में विभाजित होकर के अलग अलग दिशाओं में उड़ करके चला जाता है। इस स्थिति में क्या संरक्षित रहता है? देखिए, स्थितिज ऊर्जा संरक्षित रहेगा, बल संरक्षित रहेगा, कार्य संरक्षित रहेगा, या फिर दोस्तों संवेग संरक्षित रहेगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे संवेग संरक्षित रहता है। देखिए, किसी एक सेल के विस्फोट के बाद कई टुकड़े अलग अलग दिशाओं में उड़ जाते हैं, तो इस स्थिति पर परिणामी बल का मान 0 होता है, तो उसमें संवेग संरक्षित रहता है। क्या होता है? संवेग संरक्षित होता है। 550 का देखेंगे तो विकल्प नंबर यहाँ पे हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा, 550 के बाद हम लोग 551 नंबर देखेंगे, और यहाँ पे कहा गया कि 2 किलोग्राम की एक पिस्तौल से 150 मीटर प्रति सेकंड वेग के साथ एक 30 ग्राम की एक गोली क्षैतिज रूप से चलाई गई है। पिस्तौल का प्रतिच्छित वेग कितना है? 2 किलोग्राम की एक पिस्तौल से 150 मीटर प्रति सेकंड वेग के साथ एक 30 ग्राम की एक गोली क्षैतिज रूप से चलाई गई है। पिस्तौल का प्रतिच्छित वेग कितना है? हमको ये बात बतानी है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे पिस्तौल का वेग, देखिए यहाँ पे फार्मूला हमारा लगेगा पिस्तौल का वेग, यहाँ पे हम लिखे दे रहे हैं पिस्तौल का संवेग बराबर गोली का संवेग, यानी कि संवेग संरक्षण के नियम के अनुसार अगर हम लगाएं पिस्तौल का संवेग बराबर, हमने लिख दिया यहाँ पे गोली का संवेग। क्या लिख देंगे आगे दोस्तों? गोली का संवेग। अब दोस्तों देखिए, पिस्तौल का संवेग अगर हम मानेंगे तो M01 V1 हो जाएगा, गोली का संवेग अगर हम मानेंगे तो M2 V2 मान लेंगे, इसको M2 V2 मान लेंगे, यानी कि संवेग संरक्षण का नियम होता है। ठीक है ना? चलिए अब इसमें हम देखेंगे, तो देखिए पहला एक प्रकार से देख लीजिएगा, ये क्या क्या दिया गया, देखिए M1 दिया गया है 2 किलोग्राम दिया गया है, और इसका जो वेग दे रखा है दोस्तों देख लीजिएगा M1 ये दिया गया है, और यहाँ पे एक प्रकार से देखेंगे तो V1 कितना दिया गया है हमारा, यहाँ पे देखिए यहाँ पे 150 मीटर प्रति सेकंड के वेग के साथ, तो यानी कि M1 V1 हमको नहीं पता है, V1 हमको निकालना है। फिर देखिए V2 हमको यहाँ पे पता है 150 मीटर प्रति सेकंड के वेग के साथ 30 ग्राम की एक गोली कितनी बता दी गई दोस्तों? 30 ग्राम की एक गोली बता दी गई है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो दूसरा यानी कि M2 कितना बता दिया गया? 30 ग्राम बताया गया है, तो इसको हम किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे। देखिए 30 ग्राम को, ये 30 ग्राम दिया गया है, इस 30 ग्राम को हम जब किलोग्राम बनाएंगे, 30 ग्राम को किलोग्राम बनाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 100 किलोग्राम हो जाएगा। अब दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे हो जाएगा कितना? 0.3, ये देखिए 0 से 0 कट गया, 0.3 आ जाएगा। ये इतना आ गया हमारा केजी आ गया, ये M2 आ गया। अब बस सारे वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए। देखिए M1 का वैल्यू कितना दिया गया है? 2, V1 का वैल्यू हमको निकालना है, M2 का वेग दिया गया है 0.3, V2 का कितना दिया गया है? 150। अब अगर इसको हल कर दिया जाए तो आ जाएगा 2V1 बराबर 15×45। देखिए हम यहाँ पे लिख देंगे 15×45 450, एक अंक बाद दशमलव लगा देंगे, तो फाइनली जो यहाँ पे आ जाएगा हमारा देखेंगे तो ये आ जाएगा दोस्तों, देखेंगे तो यहाँ पे अच्छा 150 मीटर प्रति सेकंड ये दिया गया है, इतना 1 किलोग्राम दे रखा है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये जो हमारा 150 दिया गया है, 150 मीटर प्रति सेकंड के वेग के साथ एक 30 ग्राम की एक गोली क्षैतिज रूप से चलाई जाती है। 30 ग्राम की गोली दोस्तों देख लीजिएगा, तो 30 ग्राम को जब हम किलोग्राम बनाएंगे दोस्तों देख लीजिएगा, हम किलोग्राम बनाने के लिए हम गलती थोड़ी सी कर दी है ना, इसलिए क्वेश्चन हमारा मिस्टेक हो रहा था। किलोग्राम में बनाने के लिए दोस्तों हम 1000 का भाग करते हैं ना, तो यहाँ पे आ जाएगा ये 30 ऐसे आ जाएगा। ठीक है ना? तो अब दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा, यहाँ पे हम ये जो 30 ऐसे बनेगा, हम 2 अंक बाद दशमलव लगाएंगे। देखिए कितने अंक बाद दशमलव लगाएंगे? 2 अंक बाद दशमलव लगाएंगे, तो ये दशमलव जो हमारा लगेगा यहाँ पे लग जाएगा, तो ये कुल मिला के आ जाएगा 2V1 बराबर आ जाएगा 4.5 आ जाएगा। हम यहाँ से V1 बराबर निकालेंगे तो 2 दूना 4, 2 7 14, और यहाँ पे और आगे अगर देखेंगे तो यहाँ पे देख लीजिएगा 2, ये 4.5 आया, 2 का भाग करेंगे 2 दूना 4 हो जाएगा, फिर 2 दूना 4 आएगा। देखिए हम यहाँ पे गलती कर रहे हैं, 2 दूना 4 तो पूरा कट गया, अब फिर दशमलव लगा दिया, और फिर 2 दूना 4, फिर 2 पंचे 10, तो V1 का वैल्यू हमारा दोस्तों कितना आ गया? यानी कि इतने मीटर प्रति सेकंड हमारा ये वैल्यू आ गया। तो बस यही हमको बताना है।
अब दोस्तों देख लीजिएगा इसका पिस्तौल का प्रतिच्छित वेग कितना होगा। तो दोस्तों आपको बता दूं, यदि वेग दागी गई गोली के विपरीत दिशा में होता है तो उसको हमेशा माइनस से लिखा जाता है। देखिए दागी गई गोली का ना ग्राम, एक गोली क्षैतिज रूप से चलाई जाती है यानी कि उसके विपरीत दिशा में होता है, तो इसका जो वेग होगा v निकल कर जो आएगा वो माइनस में लिखा जाता है। जब विपरीत दिशा में वेग आए, जब विपरीत दिशा में वेग की बात की जाए दोस्तों, तो उसको हमेशा माइनस में लिखा जाता है। तो v1 बराबर कितना आ गया, माइनस का 2.25 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, माइनस का 2.25 मीटर प्रति सेकंड, चाहे तो इसको आप सेकंड की पावर -1 भी लिख सकते हैं। देखिए इसको आप लिख सकते हैं माइनस का 2.25 मीटर प्रति सेकंड की पावर -1 लिख सकते हैं। तो यहां से दोस्तों देख लीजिएगा हमारा क्या हो जाएगा, यहां से हो जाएगा हमारा मीटर प्रति सेकंड की पावर -1 हो जाएगा। ये हो गया v1 और यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा हमारा ये दिया गया है इतना। ठीक है भाई, चलिए इतनी सी बात हो गई हमारी। अब यहाँ पे देख लीजिएगा कहाँ पे दिया गया, ये दिया गया है ए ऑप्शन पे। तो 551 का दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 551 के बाद अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे 552 नंबर देखेंगे। 552 नंबर में दोस्तों देख लीजिएगा दिया ये गया है, इस पे कहा गया 0.01 किलोग्राम द्रव्यमान की एक बंदूक की गोली को 5 किलोग्राम वजन की बंदूक से दागा जाता है। यदि गोली की प्रारंभिक चाल 250 मीटर प्रति सेकंड है तो बंदूक के प्रतिक्षेप की चाल कितनी होगी। प्रतिक्षेप यानी कि दिशा में ही चाल पूछा गया है, तो सब कुछ हमको पता है दोस्तों। देख लीजिएगा अगर यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे हमारा देखिए फार्मूला हमारा क्या होता है, यहाँ पे जो जो भी दिया गया है वो सारी चीजें हम पुटअप कर लेते हैं। देखिए M1 यानी 5 किलोग्राम और 0.01 किलोग्राम ये दे रखा है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो देखिए ये M1 M2 दिया गया है, ये M1 M2। देखिए सबसे पहले जो ये दिया गया है मतलब यहाँ पे 0.01 ग्राम द्रव्यमान की एक बंदूक की गोली को 5.0 किलोग्राम बंदूक की वजन से दागा जाता है। तो देखिए ये बंदूक की वजन, तो बंदूक की वजन कितना बताया गया 5 किलोग्राम, तो ये हो जाएगा हमारा 5 kg हो जाएगा, M1 हो जाएगा। और इतने किलोग्राम द्रव्यमान की एक बंदूक की गोली है, अब गोली को हम क्या मान लेंगे, यहाँ पे M2 कह लेंगे। क्या कह लेंगे दोस्तों, M2 कह लेंगे। और ये गोली का वेट कितना है 0.01 kg ये दे रखा है। अब देखिए प्रारंभिक चाल यानी कि अगर इसका देखें तो ये जो हो जाएगा ये V2 दिया गया है। V2 दिया गया है कितना 250 मीटर प्रति सेकंड दिया गया, 250 मीटर प्रति सेकंड दिया गया है। और यहाँ पे हमारा बचा क्या V1 M1 M2 V2 और V1 हमको यहाँ पे क्या करना है, ज्ञात करना है। अब फार्मूला क्या होता है दोस्तों देख लीजिएगा, M1 V1 प्लस का M2 V2 ये संवेग संरक्षण का नियम का फार्मूला होता है। बस इसी फार्मूले पे सारी वैल्यू पुट कर दीजिएगा। देखिए M1 का वैल्यू हमको पता है 5, V1 का वैल्यू हमको निकालना है, प्लस यहाँ पे M2 का वैल्यू पता है 0.01 दिया गया है, इंटू V2 का वैल्यू पता है हमको 250 वो रख दिया बराबर 0। देखिए ये हो जाएगा 5V1 बराबर आ जाएगा, देखिए 250 गुणा जब यहाँ पे बराबर करके लगाएंगे इधर माइनस में आ जाएगा, माइनस का 250 आ जाएगा। माइनस का 250 आने के बाद देखिए कितने अंक बाद दशमलव लगा देंगे, 2 अंक बाद दशमलव लगा देंगे, दशमलव हमारा यहाँ पे लग जाएगा। तो यहाँ पे अब अगर हम निकालें तो 5V1 बराबर आ जाएगा माइनस का 2.50 इतना बन जाएगा। V1 का वैल्यू देखेंगे तो माइनस का 2.50 अपान का 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए क्या आ जाएगा, माइनस का देखिए आ जाएगा हमारा ये यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों कितना आ जाएगा, जब इसका हम भाग करेंगे तो 5×5=25, देखिए एक बार में तो भाग जाएगा नहीं, तो हमने यहाँ पे क्या लगा दिया 0 पॉइंट लगा दिया। कितना लगा दिया दोस्तों 0 पॉइंट लगा दिया। तो ये हो गया 0.5×5=25 5 आ जाएगा, और आगे हमारा एक 0 बचा है तो 0 लिख दिया, मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। ये हमारा वैल्यू निकल करके आ गया दोस्तों V1 का। बस यही वैल्यू हमको निकालनी थी, तो यही हमारा वैल्यू हो जाएगा। अब देखिए कहां पे दिया गया, ये दिया गया ए ऑप्शन पे। तो दोस्तों देखेंगे तो 552 का विकल्प नंबर हमारा ए के साथ यहाँ भी क्वेश्चन हमारा राइट हो गया। 552 के बाद दोस्तों देखेंगे 553 नंबर क्वेश्चन, और यहाँ पे कहा गया है कि एक 2 किलोग्राम की गेंद 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चलती हुई किसी स्थिर 4 किलोग्राम वाली गेंद से टकराती है। टक्कर के बाद दोनों गेंदों का वेग क्या होगा। देखिए यहाँ पे भी वही काम करना है हमको, सब कुछ यहाँ पे दिया गया है। अगर हम देखें तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे 2 प्रकार की गेंदें बताई गई हैं। एक बताया गया देखिए हमको M1 बता दिया गया 2 kg, हमने यहाँ पे 2 kg लिख दिया। फिर यहाँ पे दोस्तों देखेंगे 5
किलोग्राम, यानी कि ये जो वेग दिया गया है, देखिए v1 कितना बता दिया गया, 5 मीटर प्रति सेकंड बता दिया गया, ये हो गया। दूसरा देखेंगे तो कह रहा किसी चलती हुई किसी स्थिर 4 किलोग्राम वाली गेंद से, देखिए अब यहाँ पे अगर देखेंगे 4 किलोग्राम वाली गेंद से तो ये हो जाएगा, दूसरा इसी में पॉइंट बनेगा हमारा, ये m2 हो जाएगा 4 kg बन जाएगा। और यहाँ पे हमको क्या नहीं पता है, यहाँ पे अगर देखेंगे तो हमको यहाँ पे v2 नहीं पता है, क्या नहीं पता दोस्तों, v2, तो यहाँ पे हम v2 बराबर क्या लिख लेंगे, v2 हमको ज्ञात करना है। देखिए अब टक्कर के बाद क्या है ना, चलती हुई किसी स्थिर वाली गेंद से टकराने, टक्कर के बाद दोनों गेंदों का वेग, तो v2 हमारा यहाँ पे 0 हो जाएगा। जब स्थिर है ना तो स्थिर में हमारा क्या होता है, 0 हो जाएगा। ठीक है भाई, ये हो गया। तो अब क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पे फार्मूला हम ये लगाएंगे, देखिए यहाँ पे m1 v1 और प्लस का m2 v2, ये हो गया बराबर का दोस्तों यहाँ पे हमारा हो जाएगा m1 v1 प्लस का यहाँ पे m2 हो जाएगा m1 v1, और यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो इसको इस टाइप से लिखा जा सकता है m1 प्लस का m2 और बराबर इधर हम v ऐसे लगा सकते हैं। तो यहाँ पे अगर दोस्तों देखेंगे m1 का वैल्यू कितना है, 2 है, v1 का वैल्यू कितना है दोस्तों हमारा 5 है, प्लस का m2 का वैल्यू कितना 4 है, v2 का वैल्यू दोस्तों कितना है 0 है, बराबर यहाँ पे आ जाएगा 2 प्लस 5 और यहाँ पे आ जाएगा हमारा v हो जाएगा। हल करेंगे दोस्तों, 2 पंचे 10 प्लस का 0 और बराबर इधर आ जाएगा 5 2 7 v आ जाएगा। हमको v का वैल्यू निकालना है तो 10/7 आ जाएगा। अब 10/7 अगर जो हमारा बनेगा दोस्तों, देखिए 10/7 यहाँ पे 5, अच्छा m1 m2 को जोड़ा जाएगा ना, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 + 4 हो जाएगा, यहाँ पे क्या जुड़ेगा 2 + 4 जुड़ेगा, तो ये हो जाएगा 4 2 6 बन जाएगा। कितना बन जाएगा 6, तो यहाँ पे हम नीचे क्या रख देंगे दोस्तों 6 रख देंगे, यहाँ पे हम रखेंगे दोस्तों 6, क्या रखा जाएगा 6 रख दिया जाएगा। तो यहाँ पे देखिए m1 m2 जोड़ेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 6, यहाँ भी 6, देखिए 2 पंचे 10 2 3 6, फाइनली जो वैल्यू आएगा हमारा ये आ जाएगा, देखिए 3 × 9 3 बचा 2 3 18 समथिंग इतना आएगा, मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा। तो ये हमारा, ये किसका वैल्यू आ गया, v का वैल्यू आ गया। देखिए ये कहीं ऐसा हमारा दिया गया है 1.66, देखिए 1.66 दोस्तों दिया गया है हमारा बी पे, तो यहाँ पे 1.66 दोस्तों देख लीजिएगा, यहाँ पे ये दिया गया है। टक्कर के बाद दोनों गेंदों का वेग बताना। अच्छा, एक गेंद का तो हमने वेग निकाल लिया, अब अगर दूसरी गेंद का वेग अगर यहाँ पे हम निकालें दोस्तों, देख लेते हैं, ये तो पहली गेंद का वेग हो गया, दूसरी गेंद का वेग अगर निकालते हैं तो दूसरी गेंद का वेग निकालने के लिए दोस्तों यहाँ पे देखिए अब हम करेंगे क्या, तो यहाँ पे हमको करना ये है दोस्तों, तो यहाँ पे ऐसा कर लेते हैं, यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा, देखिए अब हम अगर इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और इधर करके लिख दें, देखिए देख लीजिएगा यहाँ पे हमारा आ जाएगा 10 + 0 बराबर 6v हो जाएगा, तो 6v बराबर 10, तो v बराबर आ जाएगा 10/6, तो v बराबर आ जाएगा 1.66 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा। ये हमारा ऐसे इतना बना है आकर के, ठीक है ना, ये इतना हमारा बन गया आकर के, इसको आप हटा दीजिएगा, ठीक है ना, थोड़ा सा आपके पास स्पेस हो जाए दोस्तों, तो ताकि क्वेश्चन को हम और आसानी से हल कर पाए, ठीक है ना। चलिए भाई यहाँ पे देख लीजिएगा इतना हो गया। अब देखिए, अब हम दूसरी कंडीशन से अगर लेंगे तो देखिए फिर वही कंडीशन अप्लाई करेंगे, देखिए यहाँ पे हो जाएगा 2 × 5 प्लस का 4 × 0 हो जाएगा, बराबर यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे आगे हम लिख देंगे दोस्तों, देख लीजिएगा m1 v1 प्लस का m2 v2 लिख देंगे। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे m1 v1 प्लस का m2 v2 लिख देंगे। देखिए ये तो हो जाएगा हमारा 10 बराबर, अब देखिए m1 v1, तो m1 हमारा कितना है 2, और v1 हमको यहाँ पे क्या पता है, v1 हमको पता है कितना, v1 हमको पता है दोस्तों, देख लीजिएगा यहाँ पे v1 ये हो जाएगा 2, तो हमने 2 रख दिया, और यहाँ पे v1 देखिए, अब दूसरा हमारा, अगली बार हम इसको क्या मान लेंगे, यहाँ पे इसको v1 ही कह देंगे, m1 v1, अब प्लस का m2 की जगह पे दोस्तों क्या रख लेंगे, m2 की जगह पे हम ये 4 kg रख लेंगे, तो यहाँ पे हमने 4 रख दिया, और v2 की जगह पे दोस्तों देख लीजिएगा क्या रखेंगे, v2 की जगह पे आप v2 ही रख दीजिएगा, ये हो गया। अब हम देखिए m1 m2 का मान पता है, v1 v2 को मान लीजिएगा इस बार नहीं पता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, देखिए 2 कॉमन कर लिया तो v1 प्लस का 2v2 आ जाएगा, 2v2 बराबर हमारा 10,
तो V1 प्लस का 2V2 बराबर आ जाएगा 5। ये इक्वेशन हो गया हमारा फर्स्ट आ गया। और दूसरा हमारा क्या बन जाएगा, देखिए पहला वाला हमारा क्या बना था, एक प्रकार से ये बना था हमारा पहला वाला, ये इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। देखिए पहले वाले को इसको हम लिख सकते हैं V1 प्लस का V2 बराबर 1.66, ये आया एक प्रकार से, ठीक है ना, ये हमारा। तो देखिए अब यहाँ पे रख देंगे V1 प्लस का V2 बराबर 1.66, ये इक्वेशन सेकंड था। यहाँ पे देखिए अगर समीकरण V1 का हम मान निकालें और V2 का मान निकालें, तो यहाँ से हमको V2 को निकालना, देखिए ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस, ये भी माइनस, तो ये V1 कट जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा V2 बराबर, इसको घटाएंगे 5 से 1 घटा देंगे, देखिए पॉइंट हमने आगे 0 0 बना दिया, इधर आएगा 10 से 6 घटाएंगे तो 4 आ जाएगा, फिर 9 से 6 घटाएंगे तो 3 आ जाएगा, दशमलव लगा दिया, और इधर बचा हमारा 4 से 1 घटाएंगे दोस्तों 3 आ जाएगा। तो कितना V2 का वैल्यू कितना आ गया, 3.34 आ गया। 3.34 ना लिख करके आप दोस्तों क्या लिख सकते हैं, 3.33 भी लिख सकते हैं। देखिए एक प्रकार से आपका V1 कितना आया हमारा, ये 1.66 आया, और दूसरा हमारा V2 कितना आया, 3.34 आया। ये दोस्तों यही हमारे इस क्वेश्चन का क्या बन जाएगा, इतना मीटर प्रति सेकंड, यही राइट आंसर बनेगा। ये दिया गया सी ऑप्शन पे। तो दोस्तों देखेंगे तो यहाँ पे 553 का विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा 554 नंबर, और 554 नंबर क्वेश्चन पे दोस्तों देख लीजिएगा हमारा ये दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा 554 नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा। 554 नंबर क्वेश्चन में भी उसी टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है। कहा गया कि 3 किलोग्राम की एक पिस्तौल से 150 मीटर प्रति सेकंड के वेग से 20 ग्राम की एक गोली क्षैतिज रूप से चलाई गई है। कितने ग्राम की गोली, 20 ग्राम की क्षैतिज गोली चलाई गई है। तो कह रहा पिस्तौल का प्रतिघाती वेग ज्ञात कीजिए। ठीक है भाई, तो यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे 3 किलोग्राम, ये जो हमारा जो दिया गया है, तो और यहाँ पे 150 मीटर प्रति सेकंड के वेग से 20 ग्राम की एक गोली चलाई गई है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो जो 20 ग्राम जो हमारा दिया गया है, ये जो दिया गया है 20 ग्राम, तो ये 20 ग्राम हमारा क्या दिया गया है, ये दिया गया है M1 दिया गया है 20 ग्राम। ग्राम को अगर हम किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो ये 20 बटे आ जाएगा 1000। तो ये 0 से ये 0 कट जाएगा, ऊपर बनाएंगे तो ये आ जाएगा हमारा 0.20, और यहाँ पे इतना किलोग्राम बन जाएगा। ये तो हो गया M1। अब अगर हम देखेंगे V1, तो V1 हमारा कितना बन जाएगा, V1 बन जाएगा दोस्तों हमारा यहाँ पे 150, देखिए दिया है ना 150 मीटर प्रति सेकंड के वेग से, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 150, आगे लिखेंगे मीटर प्रति सेकंड के वेग से। ठीक है, 3 किलोग्राम की एक पिस्तौल से, 3 किलोग्राम की एक पिस्तौल से, तो देखिए 3 किलोग्राम, तो यहाँ पे जो अब ये हमारा M2 दिया गया है 3 किलोग्राम, तो यहाँ पे हमने इसको रख लिया दोस्तों 3 किलोग्राम, हमने ये पिस्तौल का रख लिया, और V2 हमको क्या करना है, ज्ञात करना है बस। अब संवेग संरक्षण का नियम का फार्मूला आप जानते हैं दोस्तों क्या होता है, देखिए M1 V1 बराबर M2 V2, ये फार्मूला होता है। बस इसी फार्मूले पे आपको सारी वैल्यू पुटअप कर देनी है। देखिए M1 का वैल्यू दिया गया है 20, तो यहाँ पे हो जाएगा 0.20 किलोग्राम, ये रख दिया, इंटू V1 का वैल्यू दोस्तों देख लीजिएगा कितना दिया गया है, यहाँ पे V1 का वैल्यू दिया गया है 150, हमने लिख दिया 150 मीटर प्रति सेकंड हो गया, बराबर रख देंगे। देखिए M2, तो M2 का वैल्यू दिया गया 3 kg, और V2 का वैल्यू हमको निकालना है। तो यहां से अगर दोस्तों देखेंगे तो V2 बराबर अगर आप लिखेंगे तो ये आ जाएगा 0.20, और यहाँ पे आएगा 150, और यहाँ पे हमारा होगा 3। ठीक है, 3 से अगर इसको हम कट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 50, अब 50 हो गया तो ये हमारा हो गया V2 बराबर 50 दूना 100। देखिए यहाँ पे 50 दूना हो गया दोस्तों 100, और ये एक 0 तो और बना है, कितने अंक बाद दशमलव लगा देंगे, 2 अंक बाद, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा दोस्तों, ये देखिए 50 दूना 100। देखिए यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये जो हमारा कटा 3 से, इसको हम कट कर देंगे तो ये कट गया हमारा दोस्तों, देख लीजिएगा कितनी बार में कटा, 3 5 15, 50 आ गया। अब 50 का मल्टीप्लाई हम ये इसमें कर देंगे तो देखिए 20 5 100, तो हमने 100 रख दिया, एक 0 बना दिया। तो अब 20 5 100, 2 अंक बाद दशमलव लगा देंगे, 2 अंक बाद दशमलव लग गया। तो यहाँ पे जो V2 का वैल्यू आ गया हमारा, तो यहाँ पे आ गया दोस्तों देख लीजिएगा V2 का जो वैल्यू आ जाएगा हमारा V बराबर आ जाएगा, यहाँ से थोड़ा सा अभी हम लोग कुछ ना कुछ गलती कर रहे हैं, देख लीजिएगा
यहाँ पे क्योंकि 10 तो कहीं पे दिया नहीं गया, ये 1 दिया गया तो 1 आना चाहिए। देखिए ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखेंगे, यहाँ पे फार्मूला होता है ये माइनस में होता है, ठीक है ना। फार्मूला होता है m1v1 बराबर m माइनस का m2v2, तो ये इधर माइनस में हम लगा देंगे और यहाँ पे हमारा माइनस v2 बराबर निकल के आ जाएगा। देखिए यहाँ पे अगर देखेंगे यहाँ 2 पंचे 10, तो हमने 10 रख दिया और 2 जीरो हमने ये बढ़ा दिया। या फिर दोस्तों इसको आप ऐसा भी कर सकते हैं, देख लीजिएगा ध्यान से, इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो देखिए ये आ जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं 0.20 को लिख सकते हैं 0.2 लिख सकते हैं, इंटू ये हमारा आ जाएगा 50 और यहाँ पे इतना हो गया। अब अगर इसको हल करेंगे तो देखिए कितना आ जाएगा, 5 दूना 10 हो जाएगा। अब 10 हो जाएगा तो यहाँ पे अच्छा ये गलती हमें यहाँ पे ये कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए 20 ग्राम है, 20 ग्राम में अगर देखेंगे तो ये 0 से 0 कट गया, तो यहां से ही हम ग्राम में कन्वर्ट करने में ही हम लोग गलती कर रहे हैं, ठीक है ना। देखिए जब ग्राम में इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये इतना नहीं बन के आएगा, ये कुछ और बन के आएगा, इसलिए तो गलती बन रही थी, ठीक है ना दोस्तों। देख लेते हैं, देखिए जब इसको ग्राम में 0 से 0 कट गया तो यहाँ पे आ जाएगा 0.2 ऐसे बनेगा जाकर के, ये 0.2 ऐसे बन जाएगा, ये 0.2 ऐसे बन जाएगा। अब देखिए अगर 50 दूना 100, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा 0.2, आप ऐसे ही रख दीजिएगा 0.02। देखिए अब इसको हम ऐसा करते हैं, इनका मल्टीप्लाई करना 0.02 का जब 50 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 50 दूना 100 हो जाएगा। देखिए हमने यहाँ पे 100 रख दिया, अब 2 अंक बाद दशमलव लगा देंगे तो यहाँ पे माइनस का v2 बराबर आ जाएगा 1 आ जाएगा, 1 मीटर प्रति सेकंड बन जाएगा। इसको इतना लिख देंगे तो भी सही, या फिर इसको लिख देंगे v2 बराबर, माइनस का v2 बराबर लिख देंगे 1 मीटर सेकंड की पावर -1, इस प्रकार से भी लिख देंगे, क्योंकि आंसर में हमारा दोस्तों देख लीजिएगा इसी टाइप से लिखा है। अब ये माइनस इधर आप लगा देंगे तब भी वही बात है, तो ये v2 बराबर माइनस का 1 मीटर सेकंड की पावर -1, इस प्रकार से ये क्वेश्चन लिखा जाएगा। ये दिया गया है हमारा बी ऑप्शन पे, तो यहाँ पे देखेंगे तो 554 का दोस्तों विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 554 के बाद 555 नंबर, और यहाँ पे हमारा दिया गया, कहा गया है कि 10 मीटर प्रति सेकंड से गतिमान एक 2000 किलोग्राम का ट्रक ट्रैफिक लाइट पर खड़ी एक कार से टकराता है। टकराव के बाद दोनों एक साथ 8 मीटर प्रति सेकंड की गति से चलते हैं। कार का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, ये कह रहा है। देखिए इसने कहा 10 मीटर प्रति सेकंड की गतिमान से एक 2000 किलोग्राम का एक ट्रक ट्रैफिक लाइट पर खड़ी कार से टकराता है। 2 किलोग्राम का, तो 2000 किलोग्राम का, तो देखिए m1 कितना बता दिया गया, 2000 किलोग्राम, हमने ये लिख रख दिया। फिर अगर दोस्तों देखेंगे v1 यहाँ पे कितना दिया गया है, देखिए v1 दिया गया है हमारा 10 मीटर प्रति सेकंड दिया गया, हमने 10 मीटर प्रति सेकंड रख दिया। अब दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे टकराव के बाद दोनों एक साथ 8 मीटर प्रति सेकंड की गति से, देखिए v2 भी हमको बता दिया गया 8 मीटर प्रति सेकंड बता दिया, तो कार का द्रव्यमान यानी कि हमको m2 क्या करना है, ज्ञात करना है, m2 ज्ञात करना है दोस्तों। तो यहाँ पे संवेग संरक्षण के नियम से अगर हम देखें, देखिए तो यहाँ पे संवेग संरक्षण का नियम हम फार्मूला ये लगा दें दोस्तों, देख लीजिएगा m1v1 प्लस का m2v2, m2 और यहाँ पे लिख दें v2, और यहाँ पे फिर बराबर यहाँ पे m1 प्लस का m2 और यहाँ पे लिख दें v लिख दें। ये जो हमारा दोस्तों देख लीजिएगा, अगर हम यहाँ से देखेंगे तो ये जो हमारा है, ये एक प्रकार से मतलब जो m2 हमको ज्ञात करना है, ये m2 आप हटा दीजिएगा, और ये जो हमारा दिया गया समझ लीजिएगा ये v है, और ये m हमको मतलब ज्ञात करना है। तो यहां से अगर अब हम ऐसा कर दें दोस्तों, देख लीजिएगा इस क्वेश्चन पे जब सारी वैल्यू को हम पुट करेंगे तो यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा क्या हो जाएगा, m2, तो m2 का वैल्यू दोस्तों यहाँ पे मान लीजिएगा, ये m2 का, यहाँ पे अब दोस्तों इसने कहा क्या है, खड़ी कार पर, यानी कि कार स्थिर है ना, तो यहाँ पे m2 का वैल्यू हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ से m2 का वैल्यू हमारा 0 बन जाएगा, यहाँ से m2 का वैल्यू क्या बन जाएगा, 0। जब इसमें सारी वैल्यू पुट करेंगे देखिए क्या बन जाएगा, 2000 मल्टीप्लाई यहाँ पे 10 रख देंगे, प्लस का m2 का वैल्यू 0 इंटू v2 का वैल्यू हमको नहीं पता, तो ये देख लीजिएगा यानी कि v2 ही रख देंगे, और यहाँ पे m1 प्लस का m2, देखिए m1 हो जाएगा हमारा 2000 प्लस का ये हो जाएगा m2, 0 इंटू v का मान पता है दोस्तों 8 रख दिया। इसको हल करेंगे तो यहाँ पे एक 0 और हमारा बढ़ जाएगा भाई, 4 0 बन जाएंगे, और यहाँ पे हो जाएगा 8 दूना 16
यहाँ पे 8 दूना 16, ये हमारा क्या बन जाएगा दोस्तों, 8 दूना 16 बन जाएगा। देखिए 8 दूना 16, ये जो हम M2, इसको आप ये M2 कह लीजिएगा, अभी हमको नहीं पता, ये M1 इसको मान लीजिएगा M2। ये दोस्तों देखेंगे तो यहाँ पे हमारा ये जो M2 दिया गया है, ये M2 आप क्वेश्चन मार्क कर देते हैं, यहाँ पे हम M2 रख देंगे ऐसे, ठीक है ना। तो यहाँ पे दोस्तों अब क्या करेंगे, तो ये जो हमारा देखिए, ये यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो 8 दूना 16 बना करके हम 3 जीरो रख देंगे, प्लस का 8 M2 रख देंगे। जब ये 8 M2 रखेंगे, अब 1600 इधर दिया गया, 16,000 20,000, तो इधर बचेगा हमारा 4,000 बच जाएगा, बराबर का 8 M2। तो यहाँ पे M2 बराबर 8 पंच 40, यानी कि 500 आ जाएगा। 500 किलोग्राम हमारा ये आएगा M2। तो यही हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा, जो कि दिया गया सी ऑप्शन पे। तो 555 का दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा 556 नंबर, और 556 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों देख लीजिएगा हमारा ये दिया गया। दोस्तों यहाँ पे देख लीजिएगा दिया गया 3 किलोग्राम की पिस्तौल से 150 मीटर प्रति सेकंड के वेग के साथ एक 30 ग्राम की गोली क्षैतिज रूप से चलाई गई, पिस्तौल का प्रतिघाती वेग ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए सबसे पहले यहाँ पे क्या दे रखा है, 3 किलोग्राम, और यहाँ पे 30 ग्राम बताया गया है। तो ये जो बताया गया है 150, देखिए ये बता दिया गया है आपको, कह दीजिएगा ये M1 बताया गया है 30 ग्राम बता दिया गया। इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 30 बटे 1000 हो जाएगा, जीरो से जीरो कट जाएगा, 0.03 आ जाएगा हमारा, 0.03 किलोग्राम आ जाएगा। ये हो गया, ये तो हो गया M1। अब हम निकालेंगे M2, तो ये M1 निकल करके आ गया, M2 निकालेंगे तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा, यहाँ पे देखेंगे दोस्तों तो ये आ जाएगा M2। M1 तो हमारा निकल आया दोस्तों, M2 अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो M2 निकल करके हमारा क्या आ जाएगा, तो देखिए ये M1 और यहाँ पे V1 देख लेते हैं। V1 हमारा दिया गया कितना, 150, यहाँ पे हम रख देंगे 150 मीटर प्रति सेकंड दिया गया, हमने ये रख दिया। और यहाँ पे अब देखिए प्रतिघाती वेग यानी कि V2 हमको ज्ञात करना है, और M2 देखिए यहाँ पे कितना बताया गया, 3 किलोग्राम बताया गया, हमने 3 किलोग्राम रख दिया। अच्छा, अब सब कुछ दिया गया, हम फार्मूला जानते हैं। फार्मूला हमारा क्या होता है, फार्मूला ये होता है दोस्तों, देख लीजिएगा M1 V1 बराबर माइनस का M2 V2 होता है। तो यहां से अगर हम निकालें V2, देखिए V2 बराबर निकालेंगे तो ये हो जाएगा हमारा M1 V1 अपान का M2 हो जाएगा, माइनस कहीं भी आप लगा दीजिएगा। सारी वैल्यू को पुट करेंगे दोस्तों, देख लीजिएगा यहां से जब सारी वैल्यूओं को हम पुट कर देंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए क्या निकल करके आगे आएगा, जब सारी वैल्यू पुट हो जाएंगे तो V2 बराबर निकल के आ जाएगा माइनस का M1। M1 कितना दिया गया है, देखिए M1 दिया गया है हमारा 0 पॉइंट, देखिए यहाँ पे हमारा दिया गया है 0.03, और इंटू V1 कितना हमारा है 150, यहाँ पे हमने 150 रख दिया, और अपान का 3 हो जाएगा। देखिए अब अगर इसको हम हल करेंगे, 3 पच्चीस 15, यहाँ से आ जाएगा 50, 50 का जब मल्टीप्लाई यहाँ पे कर देंगे तो माइनस का 5 3 15 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 2 अंक बाद दशमलव लगा देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 1.50 हो जाएगा। ये क्या आ जाएगा हमारा, V2 बराबर आ जाएगा। तो V2 बराबर 1.50 देखिए ये हमारा V2 बराबर आ जाएगा माइनस का 1.5 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा। ये आंसर हमारा दिया कहाँ पे गया है, ये दिया गया सी ऑप्शन पे। तो 556 का विकल्प नंबर देखेंगे तो सी के साथ ये क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 57 नंबर क्वेश्चन पे देखेंगे तो यहाँ पे दिया गया, कहा गया कि 12 ग्राम द्रव्यमान की एक गोली को एक राइफल से दागा जाता है। गोली इसके बैरल से होकर जाने में कुल 0.006 सेकंड का समय लेती है और इसे 300 मीटर प्रति सेकंड के वेग से छोड़ती है, तो राइफल द्वारा गोली पर आरोपित बल क्या होगा। देखिए गोली का द्रव्यमान कितना बताया गया है, ये 12 ग्राम बताया गया है। तो यहाँ पे अगर हम लिख दें गोली का द्रव्यमान, देखिए हमने यहाँ पे लिख दिया गोली का द्रव्यमान, तो गोली का द्रव्यमान अगर देखा जाए तो यानी कि ये हमारा क्या दिया गया है, एम दिया गया है, एम बताया गया है, 12 ग्राम बता दिया गया। अगर इसी को हम किलोग्राम में कन्वर्ट करें तो ये आ जाएगा 12 बटे आ जाएगा हमारा 1000। यहाँ पे बन जाएगा कितना दोस्तों, 0.012 यहाँ पे आगे लिख देंगे किलोग्राम। ये आ गया हमारा, ये एम का वैल्यू आ गया।
उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आगे दे रखा राइफल से दागा जाता है, गोली इसके बैरल से होकर जाने में कुल इतने सेकंड का समय लेती है। तो यहाँ पे अगर देखें टी, तो समय कितना दे रखा टी, टी दे रखा 0.006 दे रखा है सेकंड, तो हमने यहाँ पे सेकंड लिख दिया। और इसे 300 मीटर प्रति सेकंड के वेग से छोड़ती है। वेग v कितना दिया गया है, v अगर देखेंगे तो v दिया गया है 300 मीटर प्रति सेकंड। देखिए यहाँ पे हम लिख दिया दोस्तों कितना 300, आगे लिख देंगे मीटर प्रति सेकंड, 300 मीटर प्रति सेकंड के वेग से छोड़ती है, तो हमने ये लिख दिया 300 मीटर प्रति सेकंड के वेग से छोड़ती है। फिर अब आगे देखिए, अब इतना सब कुछ दिया गया तो कहा क्या गया, राइफल द्वारा गोली पर आरोपित बल ज्ञात करना है, यानी कि F ज्ञात करना है। तो अब हम फार्मूला जानते हैं दोस्तों, देख लीजिएगा फार्मूला क्या होता है, F बराबर ma, ये फार्मूला होता है। जहां पे दोस्तों हम जानते हैं A बराबर, देखिए हमको A बराबर निकालना है। देखिए यहाँ पे अगर हम ऐसे लिख दे, जहां V बराबर U प्लस AT होता है, तो यहां से अगर हम A का मान निकालें, देखिए यहां से अगर A का मान निकालेंगे तो V माइनस U अपान का हमारा T आ जाएगा, ये आ जाएगा A बराबर आ जाएगा, ठीक है ना। इससे हमने A का मान ये निकाल लिया। तो अब हम ये वैल्यू इस समीकरण 1 में पुटअप कर देते हैं, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। देखिए जब इस वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे तो ये बन जाएगा हमारा F बराबर M। तो देखिए M हमारा वही रहेगा और A का वैल्यू हम रख देंगे V माइनस U अपान का यहाँ पे T रख दिया। बस सारी वैल्यू पुट कर दीजिए। देखिए M का वैल्यू कितना पता है, M का वैल्यू हमको पता है यहाँ पे M का वैल्यू पता है 0.012 पता है। V का मान कितना पता है, V का मान हमारा यहाँ पे पता है 300, तो यहाँ पे हमने रख दिया दोस्तों 300 माइनस U का मान देख लीजिएगा हमको क्या दिया गया है, तो U का मान यहाँ पे दोस्तों हमारा स्थिर में था, तो इसलिए हमारा ये 0 मान लिया जाएगा। और यहाँ पे T का मान दिया गया है 0.006, ये पता है। अब अगर इसको सॉल्व किया जाए तो दोस्तों देख लीजिए कितना हो जाएगा, ये पॉइंट हटाया, नीचे हमने यहाँ पे कितने जीरो बना दिए, नीचे हमने बना दिए दोस्तों। देखिए ये आगे तीन, नीचे जीरो मत बनाइए, देखिए बात पहले ध्यान से समझते जाना भाई। यहाँ पे दशमलव के बाद 3 अंक यहाँ भी हैं, दशमलव के बाद 3 अंक यहाँ भी हैं, तो इसलिए हमने इसका भी दशमलव काट दिया और उसका भी दशमलव काट दिया। तो ऊपर क्या बचा हमारा 12 बचा, मल्टीप्लाई हमारा 300 बचेगा और नीचे हमारा 6 बचेगा। 6 से ये 2 टाइम में कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 3 6 हो जाएगा, ये बन जाएगा 600 न्यूटन। देखिए 600 न्यूटन हमारा ये बन जाएगा। 600 न्यूटन दोस्तों देख लीजिएगा दिया गया है डी ऑप्शन पे। तो 557 का देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा यहाँ पे डी के साथ क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 557 का, विकल्प नंबर डी हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। और अगला दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे हमारा चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, दूरी और विस्थापन स्टार्ट हो रहा है। तो अब हम लोग दोस्तों दूरी और विस्थापन के बारे में पढ़ेंगे। और यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा पहला क्वेश्चन दिया गया है, कहा गया है कि डाट डाट वह भौतिक राशि है जो कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती है। कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती, जो दूरी होती है, दूरी कभी भी ऋणात्मक नहीं होती है। तो यहाँ पे जो हमको भरना है वो दूरी भर दिया जाएगा। दूरी ऐसी भौतिक राशि है जो कभी ऋणात्मक नहीं होती है। तो 558 का देखेंगे दोस्तों, तो विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देखेंगे 559 यानी कि 559 नंबर, कहा गया कि डाट डाट का उपयोग एक वस्तु की समग्र गति का वर्णन करने और किसी दिए गए समय पर इसकी प्रारंभिक स्थिति के संदर्भ में अंतिम स्थिति का पता लगाने के लिए किया जाता है। तो दूरी और चाल का, वेग और चाल का, दूरी और विस्थापन का, विस्थापन और वेग का। तो यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बता दूं कि डाट डाट का उपयोग एक वस्तु की समग्र गति का वर्णन करने और किसी दिए गए समय पर इसकी प्रारंभिक स्थिति के संदर्भ में अंतिम स्थिति का पता लगाने के लिए किया जाता है, दूरी और विस्थापन का। तो ये दिया गया है 559 का, विकल्प नंबर हमारा सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। दूरी और यहाँ पे क्या हो जाएगा, दूरी और विस्थापन हो जाएगा। तो विकल्प नंबर दोस्तों यहाँ पे देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा यहाँ पे सी के साथ क्वेश्चन राइट बन जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा 559 के बाद हम लोग देखेंगे 560 नंबर, और यहाँ पे कहा है कि वेग और समय का गुणनफल प्रदान करता है। तो वेग और समय का गुणनफल हमेशा दोस्तों विस्थापन प्रदान करता है। देखिए विस्थापन बराबर हमारा क्या होता है, विस्थापन बराबर होता है वेग गुणे
समय, ये हमारा इसका फार्मूला होता है। तो ये हमारा हो जाएगा 560 का विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा, वेग तथा समय के गुणनफल को विस्थापन कहा जाता है। एक निश्चित दिशा में दो बिंदुओं के बीच किसी वस्तु द्वारा तय की गई लंबवत दूरी को विस्थापन कहते हैं। यह क्या होता है दोस्तों, एक सदिश राशि है, इसका मात्रक दोस्तों मीटर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं 561 नंबर, और यहाँ पे कहा गया है कि यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी शून्य है तो वस्तु का विस्थापन कितना होगा। देखिए वस्तु का विस्थापन कह रहा है ऋणात्मक होगा, शून्य होगा या धनात्मक होगा, या फिर शून्य भी हो सकता है या नहीं भी हो सकता। तो दोस्तों यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी शून्य है तो वस्तु का विस्थापन कितना होगा, शून्य होगा। ये दिया गया है 561 का विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा, और अगला हमारा यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा दिया ये गया है 562 नंबर, और यहाँ पे कहा गया है कि एक वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जाता है या 100 मीटर की ऊंचाई तक, या 100 मीटर की ऊंचाई तक जाती है और फिर फेंकने वाले के पास वापस आ जाती है। तो इसमें क्या होगा, इसमें वस्तु का वास्तविक विस्थापन 50 मीटर होगा, वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी शून्य होगी, वस्तु का वास्तविक विस्थापन 100 मीटर होगा, वस्तु का वास्तविक विस्थापन शून्य होगा। ये दिया गया है डी ऑप्शन पे। तो 562 का विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। वस्तु का वास्तविक विस्थापन शून्य है, ये दिया गया है 562 का विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा, और अगला यहाँ पे दिया गया है चाल और वेग यानी कि स्पीड और वेलोसिटी। कहा गया जब एक पर्यवेक्षक के सापेक्ष समय के साथ वस्तु की स्थिति लगातार बदलती जा रही है तो कहा जाता है कि वह शून्य वेग है, कहा जाता है कि वह गतिशील है, कहा जाता है कि उसने कुछ दूरी तय की है, कहा जाता है कि वह आराम की स्थिति में है। तो 563 में दोस्तों देखेंगे तो वो कहा जाता है कि वह गतिशील है। जब ऐसी स्थिति आती है तो वहां पे गतिशील अवस्था होती है। ये बी विकल्प हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा कि जब एक पर्यवेक्षक के सापेक्ष समय के साथ वस्तु की स्थिति लगातार बदलती जा रही है तो कहा जाता है कि वह वस्तु गतिशील है। तो जैसे कि उदाहरण के लिए दोस्तों आप जानेंगे कि जैसे नाव पर बैठकर किसी नदी को पार कर रहे कोई व्यक्ति, तो हम नाव के सापेक्ष विरामावस्था में है, क्योंकि नाव के सापेक्ष समय के साथ साथ हमारी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। परंतु जब हम नदी के किनारे को देखते हैं तो हम कह सकते हैं कि हम गति की अवस्था में हैं, क्योंकि नदी के किनारे के सापेक्ष समय के साथ हमारी स्थिति बदलती रहती है। वही बात यहाँ पे भी दी गई है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों देखेंगे 564 नंबर, और इस पे कहा गया है कि एक चालक समान गति से अपनी कार को चलाता है और 60 सेकंड में 288 मीटर की दूरी तय करता है। गति ज्ञात करें, ये यहाँ पे पूछा गया है। देखिए गति ज्ञात करें कहा है तो चाल बराबर हम जानते हैं फार्मूला क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय होता है। चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी कितनी दी गई है, 288 मीटर दी गई है। समय कितना दिया गया है, 60 सेकंड का दिया गया है। अगर हल करेंगे इसको, देखिए तो ये कितना आ जाएगा, 6 चौक 24 और 6 8 48, एक अंक बाद दशमलव लगा देंगे, इतने मीटर प्रति सेकंड हमारा आ जाएगा। 4.8 मीटर प्रति सेकंड दिया गया है ए ऑप्शन पे। तो 564 का दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 565 नंबर, और इस पे कहा है कि किरण 90 मीटर लंबे पुल में तैरती है, एक छोर से दूसरे छोर तक और फिर वहां से वापस उसी सीधे पथ पर तैरकर वह 2 बार में 360 मीटर की दूरी तय करती है। किरण का औसत वेग ज्ञात कीजिए। देखिए औसत वेग कह रहा है किरण का ज्ञात कीजिए, तो मैं आपको दोस्तों बता दूं कि जब किरण जहां से चलती है वहीं वापस आ जाती है और उसका विस्थापन दोस्तों क्या होता है, शून्य होता है। तो इसलिए औसत वेग उसका क्या होगा, औसत वेग उसका 0 होगा। तो यहाँ पे अगर दोस्तों देखेंगे तो किरण का औसत वेग हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 0 यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा दिया गया है ए ऑप्शन पे। तो 565 का दोस्तों क्या हो जाएगा, विकल्प नंबर ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। फिर से बात समझिए, जैसे किरण 90 मीटर लंबे पुल में तैरती है, एक छोर से दूसरे छोर तक और फिर वहां से वापस उसी सीधे पथ पर तैरकर वह 2 बार 360 मीटर की दूरी तय करती है। तो किरण का औसत वेग ज्ञात कीजिए। तो औसत वेग उसका क्या होगा, जहां से जाती है वहीं पे वापस आ जाती है और उसमें क्या होता है, विस्थापन जो लगता है वो शून्य विस्थापन लगता है, इसलिए दोस्तों उसका औसत वेग 0 ही हो जाएगा, ठीक है ना।
चलिए अगला हम लोग देखेंगे 565 के बाद 566 नंबर, और यहाँ पे कहा गया है कि किसी वस्तु का त्वरण इसके डाट डाट में प्रति इकाई समय में हुआ परिवर्तन है। किसी वस्तु का त्वरण इसके डाट डाट में प्रति इकाई समय में हुआ परिवर्तन है। वेग, देखिए यहाँ पे आप क्या लिख देंगे, वेग में प्रति इकाई समय में परिवर्तन है, ये दिया गया है ए ऑप्शन पे। 566 का विकल्प नंबर ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा, 566 का विकल्प नंबर ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। और अगला यहाँ पे देखेंगे 567 नंबर, और यहाँ पे हमारा दिया गया है कि फ्रेम के संदर्भ में जो समय का फंक्शन है एक वस्तु की स्थिति में परिवर्तन की दर क्या है, उसे क्या कहा जाता है। यांत्रिकी कहा जाएगा, वेक्टर कहा जाएगा, वेग कहा जाएगा, परिमाण कहा जाएगा। तो यहाँ पे अगर दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर सी यानी कि 567 का हमारा जो दिया गया है सी ऑप्शन, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेम के संदर्भ में जो समय का फंक्शन है एक वस्तु की स्थिति में परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है, उसे वेग कहा जाता है। तो 567 का विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। वेग का मात्रक जो दोस्तों होता है आप जानते हैं मीटर प्रति सेकंड होता है। चलिए अगला दोस्तों देख लीजिएगा, 567 के बाद हम लोग देखेंगे 568 नंबर, और इस पे कहा गया है कि समय के साथ किसी वस्तु का वेग दिखाने वाले ग्राफ को कहा जाता है। वेग समय ग्राफ कहा जाएगा, या फिर दोस्तों वेग विस्थापन ग्राफ कहा जाएगा, वेग गति ग्राफ या वेग दूरी ग्राफ। देखिए समय के साथ, देखिए समय पूछा गया, समय के साथ किसी वस्तु का वेग दिखाने वाले ग्राफ को क्या कहा जाएगा, वेग समय ग्राफ कहा जाएगा। ये दिया गया है 568 का विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 569 नंबर, और यहाँ पे कहा है कि औसत चाल और औसत वेग वस्तु की गति दर्शाता है। समय की एक विशेष अवस्था में, लंबी दूरी में, कम दूरी में, दिए गए समय अंतराल में। तो 569 का जो हमारा हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर वो बन जाएगा दोस्तों, आपको बता दूं, दिए गए समय अंतराल के दौरान, यानी कि औसत चाल और औसत वेग वस्तु की गति दर्शाता है, दिए गए समय अंतराल के दौरान दर्शाता है। यानी कि 569 का विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 569 के बाद अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे जो हमारा दिया गया, कहा गया कि एक भीड़ भाड़ वाली सड़क पर एक बस की गति डाट डाट गति का एक उदाहरण है। असमान हो जाएगा, एक समान, वृत्तीय या फिर दोस्तों रेखी। तो दोस्तों एक भीड़ भाड़ वाली सड़क पर एक बस की गति डाट डाट गति का एक उदाहरण है। एक बस की गति डाट डाट गति का एक उदाहरण है, असमान गति का उदाहरण है। 570 का विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट बन जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 571 नंबर, और यहाँ पे हमारा कहा गया कि चाल, दूरी और समय का सही संबंध है। चाल, दूरी और समय का सही संबंध है। देखिए चाल, दूरी और समय का सही संबंध है। चाल, दूरी, समय का सही संबंध है। देखिए आप जानते हैं दोस्तों, देखिए चाल बराबर क्या होता है, हमारा दूरी बटे समय होता है, ये फार्मूला होता है। अब देखिए चाल को हम क्या लिखते हैं, स्पीड, देखिए स्पीड हो गया। दूरी को हम लिखते हैं डिस्टेंस, देखिए क्या लिखेंगे, डिस्टेंस को लिखेंगे, और समय को लिखेंगे टाइम। देखिए इसका क्या बन जाएगा, ये s बराबर डी अपान का टी बन जाएगा। कहीं ऐसा दिया है s बराबर डी अपान टी, s बराबर डी अपान टी, देखिए दिया गया है बी ऑप्शन पे। तो 571 का देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 571 का यहाँ पे बी राइट हो गया। 572 नंबर देखेंगे, कहा गया कि तात्कालिक वेग और औसत वेग तब बराबर होते हैं जब वस्तु में एक समान त्वरण हो, एक वृक्ष में चल रहा हो, एक वृत्त में चल रहा हो, में परिवर्तित त्वरण हो, में शून्य त्वरण हो। तो 572 का अगर दोस्तों यहाँ पे देखेंगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा, 572 का बन जाएगा हमारा डी, में शून्य त्वरण हो। तात्कालिक वेग और औसत वेग तब बराबर होते हैं जब वस्तु में शून्य त्वरण हो। वस्तु में क्या हो, शून्य त्वरण होगा, तब तात्कालिक वेग और औसत वेग आपस में बराबर हो जाएंगे। तो विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला हम लोग देखेंगे 572 के बाद 573 नंबर, और इस पे कहा गया है क्वेश्चन पे, इस पे कहा गया है कि विस्थापन के परिवर्तन दर को डाट डाट कहा जाता है। विस्थापन के परिवर्तन दर को डाट डाट कहा जाता है।
तो विस्थापन के परिवर्तन दर को हम लोग क्या कहेंगे, वेग कहेंगे, यानी कि 573 का विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 574 नंबर, और इस पे कहा गया कि विस्थापन के परिवर्तन दर को क्या कहते हैं। अभी भी ये क्वेश्चन आपने पढ़ा है, विस्थापन के परिवर्तन दर को दोस्तों हम लोग वेग कहते हैं, यानी कि 574 का विकल्प नंबर इसमें डी दिया गया है। डी हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। विस्थापन की परिवर्तन दर को डॉट डॉट कहा जाता है, वेग कहा जाता है। विस्थापन के परिवर्तन दर को हम लोग क्या कहेंगे, वेग कहते हैं। अभी यही क्वेश्चन आप तीन बार से पढ़ रहे हैं, यानी कि यही वेग हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। और अगला दोस्तों देख लीजिए, कहा गया कि यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करती है तो इसे डॉट डॉट में कहा जाता है, असमान गति में, रूपांतरित गति में, समान गति में, घूर्णन गति में। तो इसमें दोस्तों क्या कहा जाएगा, असमान गति में कहा जाएगा। तो असमान गति दोस्तों देख लीजिएगा दिया गया है हमारा ए ऑप्शन पे, तो विकल्प नंबर यहाँ पे हमारा 576 का ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे देखेंगे दोस्तों 576 के बाद हम लोग देखें दोस्तों, देख लीजिएगा हमारा 578 नंबर, और इस पे कहा गया कि निम्न में से कौन सी मात्रा चाल के साथ इसकी गति निर्दिष्ट करती है, संवेग का, विस्थापन का, वेग का, या फिर दोस्तों बल का। तो यहाँ पे दोस्तों ये वेग का, देखिए क्या होता है, निम्न में से कौन सी मात्रा चाल के साथ इसकी गति निर्दिष्ट करती है, वेग का। दोस्तों यहाँ पे 577 क्वेश्चन मतलब रखने में मिस्टेक हुआ होगा, देखिए सीधा 578 रख दिया गया है, तो इसका वेग आंसर हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि दिया गया है सी ऑप्शन पे। और अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, देख लीजिएगा 578 फिर से यहीं पे दे दिया गया, यानी कि 577 न रख करके 578 को 2 बार रख दिया गया है। कहीं ना कहीं दोस्तों क्वेश्चन रखने पे ये मिस्टेक हुआ होगा, चलिए इसके लिए हम लोग माफी चाहते हैं दोस्तों। अगला दोस्तों देख लीजिएगा, यहाँ पे 578 के बाद हम लोग 579 नंबर देखेंगे। इस पे कहा है कि एक निश्चित दिशा में बढ़ रही वस्तु की गति को वैज्ञानिक शब्दावली में किस पद के रूप में जाना जाता है, यानी कि एक निश्चित दिशा में बढ़ रही वस्तु की गति को वैज्ञानिक शब्दावली में किस पद के रूप में जाना जाता है, वेग, गति, त्वरण, या फिर दोस्तों समय। किसी निश्चित दिशा में बढ़ रही वस्तु की गति को वैज्ञानिक शब्दावली में दोस्तों वेग कहा जाता है। यह एक सदिश राशि है जो विस्थापन पर निर्भर करती है, जबकि चाल पर एक अदिश राशि है जो दूरी पर निर्भर करती है। वेग का मात्रक दोस्तों मीटर प्रति सेकंड होता है, ये दिया गया है ए ऑप्शन पे, तो 579 का विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देखेंगे 580 नंबर, और यहाँ पे कहा है कि समय के साथ विस्थापन में परिवर्तन दर को कहा जाता है। समय के साथ विस्थापन में परिवर्तन दर को दोस्तों हम लोग वेग कहते हैं। अभी हम इस क्वेश्चन को पीछे पढ़ चुके हैं, तो 580 का दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा, अब देखिए अगला हम लोग यहाँ पे मतलब अध्याय हमारा हो रहा है प्रोजेक्टाइल मोशन, यानी कि प्रक्षेप गति। देखिए प्रक्षेप गति के लिए फार्मूला हमारा यहाँ पे दिया गया है, एक प्रकार से कह लीजिए। कहा पहला क्वेश्चन जो दिया गया है, इस पे कहा गया किस कोण से फेंके जाने पर कोई वस्तु सर्वाधिक दूरी तक प्रक्षेपित होगी। कह रहा है किस कोण से फेंके जाने पर कोई वस्तु सर्वाधिक दूरी तक प्रक्षेपित होगी। देखिए जब किसी वस्तु को प्रक्षेप पथ पर 45 डिग्री पर प्रक्षेपित किया जाता है, 45 डिग्री प्रक्षेपित किया जाए तो वह अधिकतम परास दूरी तय करती है, यानी कि सर्वाधिक दूरी तय करने के लिए, प्रक्षेपित होने के लिए 45 डिग्री पर वस्तु को फेंका जाएगा। जब किसी वस्तु को प्रक्षेप पथ पर 45 डिग्री पर प्रक्षेपित किया जाता है तो वह अधिकतम दूरी तय करेगी या अधिकतम परास तय करेगी। तो 581 का दोस्तों विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा 582 नंबर, और यहां पे दिया गया, कहा गया है किसी प्रक्षेप का प्रक्षेप वक्र या पथ होता है। दोस्तों क्या होगा, सरल रेखा होगा, परवलयाकार होगा, वृत्ताकार होगा, अतिपरवलयाकार होगा। देखिए किसी प्रक्षेप का प्रक्षेप वक्र या पथ होगा, परवलयाकार होगा, परवलय। देखिए यहाँ पे आप लिखेंगे परवलय, ये दिया गया है बी ऑप्शन पे, तो 582 का विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 582 के बाद हम लोग देखेंगे 583 नंबर, और यहाँ पे हमारा एक्सेलरेशन दिया गया है, यानी त्वरण। यहाँ पे कहा है वेग में परिवर्तन, यानी प्रति लगने वाला समय डॉट डॉट है। वेग में परिवर्तन प्रति लगने वाला समय है, आवेग है, गति है, त्वरण है, या फिर दोस्तों विस्थापन है। तो दोस्तों यहाँ पे त्वरण हो जाएगा।
के वेग में परिवर्तन दर को त्वरण कहते हैं। यह एक सदिश राशि है। इसका मात्रक दोस्तों जो होता है मीटर प्रति वर्ग सेकंड होता है। मीटर प्रति वर्ग सेकंड होता है। देखिए त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन बटे समय। देखिए त्वरण बराबर जो हमारा फार्मूला होता है, त्वरण बराबर यहाँ पे आप लिखेंगे वेग परिवर्तन बटे ये हमारा समय होता है। ये फार्मूला होता है। वेग परिवर्तन बटे लगने वाला समय, ये किसका होता है? वेग में परिवर्तन बटे लगने वाला समय ये होता है त्वरण का होता है। तो 583 का विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट बन जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 584 नंबर, और इस पे दिया गया है 584 नंबर पे कहा गया है यदि 5 सेकंड में किसी कार का वेग 5 मीटर प्रति सेकंड से बढ़कर 10 मीटर प्रति सेकंड हो जाए तो उसका त्वरण कितना होगा? दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे सब कुछ दिया गया है। हम यहाँ पे जानते हैं त्वरण बराबर फार्मूला जो होता है, त्वरण बराबर होता है अंतिम वेग बटे प्रारंभिक वेग। यहाँ पे हम लिख देंगे अंतिम वेग माइनस का प्रारंभिक वेग होता है। ये फार्मूला होता है अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा? बटे हमारा समयांतर यानी कि समय हो जाएगा। बटे हमारा दोस्तों क्या हो जाएगा? समय हो जाएगा। देखिए अंतिम वेग कितना दिया गया है? अंतिम वेग दोस्तों 10 दिया गया है। ये अंतिम वेग 10 दिया गया। प्रारंभिक वेग दोस्तों यहाँ पे 5 दिया गया है। समय कितना दिया गया? 5 सेकंड का। तो 5/5 दिन हमारा दोस्तों आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे आया 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये हमारा जो आया त्वरण जो आया वो 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर आया। 1 मीटर प्रति सेकंड वर्ग सेकंड ये दिया गया है डी ऑप्शन पे। तो 584 का दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 584 के बाद हम लोग 585 नंबर देखेंगे, और यहाँ पे कहा गया है कि M1 किलोग्राम द्रव्यमान वाले एक लकड़ी के तख्ते पर 5 न्यूटन का बल लगाने पर यह 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से आगे बढ़ता है। M2 किलोग्राम द्रव्यमान वाला एक अन्य तख्ता समान बल लागू होने पर 20 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से आगे बढ़ता है। ये दोनों तख्तों को एक दूसरे के साथ बांध दिया जाए और उन पर समान बल लगाया जाए तो त्वरण कितना होगा? ये बात हमको यहाँ पे बतानी है। तो दोस्तों देख लीजिएगा जब यहाँ पर प्रथम स्थिति में अगर हम देखेंगे, देखिए प्रथम स्थिति यहाँ पे कहा ना M1 किलोग्राम द्रव्यमान वाले एक लकड़ी के तख्ते पर 5 न्यूटन का बल लगाने पर या 10 मीटर प्रति सेकंड के स्क्वायर से त्वरण से आगे बढ़ता है। तो देखिए प्रथम स्थिति यहाँ पे अगर हम देखें, प्रथम स्थिति से अगर देखें तो यहाँ पे कह रहा M1, तो ठीक है ना। तो यहाँ पे हम जानते हैं फार्मूला क्या होता है? F बराबर ma होता है। देखिए F हमको कितना बताया गया है? F बल कहा ना 5 न्यूटन का बल। देखिए ये हमारा क्या दिया है? एक प्रकार के F दिया है 5 हो गया। M1 किलोग्राम, देखिए M की जगह पे दिया है M1 किलोग्राम। A कितना दिया? लगने वाला 10 मीटर प्रति सेकंड। तो ये A जो दिया गया है दोस्तों यहाँ पे ये 10 दिया गया है। तो 5 दूना 10, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा? फाइनली जो आ जाएगा M1 बराबर ये आ जाएगा 1/2 किलोग्राम आ जाएगा। तो 1/2 किलोग्राम जो आया हमारा दोस्तों, इसको हम लिख सकते हैं 1/2 को लिख सकते हैं 1/2 को लिख सकते हैं 0.5 किलोग्राम लिख सकते हैं। ये तो हमारा M1 आ गया। अब देखिए हम द्वितीय स्थिति से देखते हैं, यानी कि अब देखिए ये तो हमारी पहली कंडीशन हो गई। अब यहाँ पे हम देखें द्वितीय स्थिति। देखिए द्वितीय स्थिति अगर यहाँ पे देखेंगे तो द्वितीय स्थिति में भी यही फार्मूला लगाएंगे F बराबर ma। देखिए द्वितीय स्थिति में हमारा बल कितना बताया? M1। तो कहना लगाया जाने वाला त्वरण कितना होगा? ठीक है भाई 20, ये सब कुछ दिया गया है। देखिए द्वितीय स्थिति में भी हमारा बल वही 5 न्यूटन का ही लगेगा, और M की जगह पे क्या रखा जाएगा? M2 रखा जाएगा। त्वरण कितना लग रहा है यहाँ पे? 20 का लग रहा है दोस्तों। तो यहाँ पे हमने 20 का लगा दिया। तो यहाँ से M2 बराबर निकालेंगे 5/20 अर्थात 1/4। 1/4 को हम लिख देंगे 0.4 दूनी 8 और 4 पंचे 20, 0.25 आ गया। अब 0.25, अब दोनों द्रव्यमान को संयुक्त करने पर देखिए दोनों द्रव्यमान को देखिए अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? M1 प्लस का M2। देखिए कितना आया हमारा? M1 आया था हमारा दोस्तों 0.5 आया, M2 कितना आया? 0.25 आया। तो ये कितना हो जाएगा? 0.75 हो जाएगा। 0.75 हो गया। अब 0.75 जो हमारा ये आ गया, ये टोटल ये आ गया। अब देखिए यहाँ पे हम जानते हैं, अब देखिए अब हमको कह रहा ना
कह रहा है जो दोनों तख्तों को एक दूसरे के साथ बांध दिया जाए, तो हमने बांध दिया, देखिए इतना आ गया, तो उन पर समान बल लगाया जाए तो त्वरण कितना होगा। अब देखिए F बराबर हम जानते हैं फार्मूला ma होता है, F हमारा 5 न्यूटन दिया गया, m हमारा कितना आ गया 0.75 आ गया, a हमको त्वरण निकालना है, तो a बराबर निकालेंगे तो ये 5/0.75 हो गया, पॉइंट हटाया, आगे 2 जीरो बढ़ा दिया। अब आगे दोस्तों देखेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 25 तिरको 75 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे हम लिख दिया 25 तिरको 75, 25 दूना 50, 20/3, तो यहाँ पे a बराबर आ जाएगा तिछंग 18, देखिए 6 आ गया, बचा हमारा 2, फिर 20 हो गया, तिछंग 18, फिर तिछंग 18, तो हम आगे 7 लिख सकते हैं। इतना त्वरण को हम किससे डिनोट करते हैं, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर से। देखिए यहाँ पे 6.67, देखिए 6.67 कहीं पे मौजूद है, 6.67 मौजूद है हमारा ए ऑप्शन पे, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर ए ऑप्शन, यानी कि 585 का देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 586 नंबर, और 586 नंबर क्वेश्चन पे दोस्तों देखेंगे तो दिया ये गया है, कहा गया कि जब 21 न्यूटन के एक बल को 3 किलोग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु पर लगाया जाता है तो उत्पन्न त्वरण कितना होगा। देखिए सब कुछ हमको पका पकाया दिया गया है, हमको बस खाना खाना है। देखिए F बराबर हम जानते हैं ma, देखिए ये फार्मूला होता है 21 न्यूटन का बल, यानी कि F का मान ये दिया गया है, m 3 किलोग्राम दिया है, a कितना दिया गया है, ये हमको क्या करना है, निकालना है। 3 × 21, तो a बराबर कितना आ जाएगा 7 मीटर प्रति सेकंड, तो प्रति सेकंड को हम सेकंड की पावर -2 ऐसे भी लिख सकते हैं। दोस्तों देख लीजिएगा ये मौजूद है हमारा सी ऑप्शन पे, तो 586 का विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा, कहा गया कि वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है। 587 का विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 588 नंबर दोस्तों देख लीजिएगा, यहाँ पे कहा गया कि 10 किलोग्राम द्रव्यमान की किसी वस्तु को 20 न्यूटन पर बल है तो त्वरण कितना होगा। देखिए 20 न्यूटन का बल, तो हमने 20 न्यूटन लिख दिया, यानी कि फार्मूला वही F बराबर ma में, और यहाँ पे द्रव्यमान कितना बता रहा है 10 किलोग्राम का, त्वरण हमको a निकालना है, तो ये जीरो से ये जीरो कट गया, तो a बराबर कितना आ गया दोस्तों 2 आ गया, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर आ गया। तो ये दोस्तों देख लीजिए कहाँ पे दिया गया है, यानी कि 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर ये दिया गया डी ऑप्शन पे। तो 588 का दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा, और अगला हम यहाँ पे देखेंगे तो 588 के बाद दोस्तों 589 नंबर दोस्तों देख लीजिएगा, 589 नंबर में हमारा दिया ये गया है, इस पे कहा गया है कि 150 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु को 5 सेकंड में 6 मीटर प्रति सेकंड से 16 मीटर प्रति सेकंड की वेग से त्वरित होता है तो त्वरण ज्ञात कीजिए। देखिए हमको त्वरण निकालना है, तो त्वरण में अभी दोस्तों आप पीछे फार्मूला पढ़ चुके हैं। देखिए वेग परिवर्तन, देखिए त्वरण बराबर फार्मूला आप पढ़ चुके हैं, यानी कि प्रारंभिक वेग मतलब अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, ये फार्मूला आपने पढ़ा। देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे अंतिम वेग माइनस का प्रारंभिक वेग, देखिए हम यहाँ पे लिख दिया प्रारंभिक वेग, बटे हमारा क्या हो जाएगा, बटे हमारा यहाँ पे हो जाएगा समय हो जाएगा। ठीक है भाई, अब सब कुछ दिया गया है, अंतिम वेग 16 दिया गया है, हमने अंतिम वेग 16 रख दिया, प्रारंभिक वेग 6 दिया, हमने 6 रख दिया, समय दोस्तों देख लीजिए कितना दिया गया 5 सेकंड, हमने 5 सेकंड रख दिया, और ये 150 किलोग्राम वो दिया गया है। ठीक है, तो अभी इसको आप रहने दीजिएगा, हमको निकालना क्या है, इसमें त्वरण ज्ञात करना है। त्वरण को हम ए से डिनोट करते हैं। देखिए यहाँ पे आ जाएगा 10/5, देन हमारा कितना आ जाएगा 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये आ जाएगा। तो ए बराबर आप लिख सकते हैं 2 मीटर सेकंड की पावर -2 ऐसे लिख सकते हैं। ये कहाँ पे दिया गया है 2 मीटर प्रति सेकंड की पावर -2, सी ऑप्शन पे। तो 589 का विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 590 नंबर, और यहाँ पे कहा है नकारात्मक त्वरण निम्न में से किसकी दिशा के विपरीत होता है। देखिए नकारात्मक त्वरण निम्न में से किसकी दिशा के विपरीत होता है। तो ये दोस्तों आपको बता दूं कि वेग के दिशा के विपरीत होता है। यदि कोई पिंड नियत त्वरण से गति कर रहा है तो उसके वेग में निरंतर परिवर्तन होता रहेगा। यदि पिंड नियत वेग से गति कर रहा है तो उसका त्वरण शून्य होगा, क्योंकि वेग परिवर्तन की समय दर को त्वरण कहा जाता है।
यह एक सदिश राशि है। तो 590 का दोस्तों अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो हमारा ए यानी कि वेग के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। नकारात्मक त्वरण वेग, देखिए यहाँ पे हमने क्या बताया, नकारात्मक त्वरण वेग विपरीत दिशा होता है। किसी वस्तु वेग में बराबर समयांतरालों के बराबर परिवर्तन होने की स्थिति में त्वरण एक समान रहता है। जब किसी वस्तु के वेग परिणाम समय के साथ साथ बढ़ता है तो त्वरण धनात्मक तथा घटने पर ऋणात्मक होता रहता है। तो ये सारी चीजें हैं दोस्तों। यहाँ पे 590 का देखेंगे, विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा, 590 के बाद हम लोग देखेंगे 591 नंबर, और यहाँ पे कहा है कि एक समान तल वाली सीधी सड़क पर नियत त्वरण पर दौड़ने वाली कार के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य है। सत्य कथन हमको बताना है कि इनमें से कौन सा कथन हमारा सत्य हो जाएगा। देखिए अब यहाँ पे कहा गया है कार का त्वरण शून्य है, कार का वेग शून्य है, कार का त्वरण निरंतर बदल रहा है, कार का वेग निरंतर बदल रहा है। देखिए यहाँ पे जो ये हो जाएगा कार का वेग निरंतर बदल रहा है, तो यहाँ पे 591 का विकल्प नंबर डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। देखिए जब कोई पिंड नियत त्वरण से गति कर रहा होता है तो उसके वेग में निरंतर परिवर्तन होता रहता है। यदि पिंड नियत वेग से गति कर रहा है तो उसका त्वरण शून्य होगा, क्योंकि वेग परिवर्तन की समय दर को त्वरण कहा जाता है। ये क्या होता है, त्वरण एक सदिश राशि होता है। क्या होता है दोस्तों, सदिश राशि होता है। आगे दोस्तों देखेंगे 592 नंबर, और यहाँ पे कहा है कि जब कोई वस्तु एक समान गति से गति कर रही है तो उसका या इसका त्वरण क्या होगा। इसका त्वरण दोस्तों शून्य हो जाएगा। जब कोई वस्तु एक समान गति से वेग करती है तो इसका त्वरण क्या होता है, शून्य होता है। 592 का विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 593 नंबर में दोस्तों देख लीजिएगा, इसमें कहा है एक कार का वेग 5 सेकंड में 18 किलोमीटर घंटा से 36 किलोमीटर घंटा तक समान रूप से बढ़ता है। कार के त्वरण की गणना करें। कार के त्वरण की गणना करें दोस्तों, देख लीजिएगा त्वरण की, देखिए वही त्वरण बराबर आपने फार्मूला जाना है। देखिए फार्मूला क्या जाना है, देखिए त्वरण बराबर अगर देखेंगे, त्वरण बराबर यहाँ पे क्या होता है, अंतिम वेग, देखिए यहाँ पे हम लिख देंगे अंतिम वेग माइनस का, देखिए यहाँ पे वेग लिख, प्रारंभिक वेग, यहाँ पे हम लिखेंगे प्रारंभिक वेग बटे हमारा क्या हो जाएगा, बटे समय हो जाएगा। अब दोस्तों देख लीजिएगा अंतिम वेग, अंतिम वेग कितना दिया गया है, यहाँ पे 36 दे रखा है, प्रारंभिक वेग कितना दे रखा है, 18 दे रखा है, समय कितना दे रखा है, 5 सेकंड का। त्वरण हमको ज्ञात करना है, तो देखिए 36 से 18 तो 18 आ जाएगा, बटे हमारा 5, ये सब क्या दिया गया, किलोमीटर प्रति घंटा में दे रखा है। किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5 बटे 18 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 18 18 कट जाएगा और ये 5 और ये 5 कट जाएगा। फाइनली जो आ जाएगा 1 मीटर सेकंड की पावर -2। त्वरण हमारा कितना आ जाएगा, 1 मीटर सेकंड की पावर -2, 1 मीटर सेकंड की पावर -2 बी ऑप्शन पे दिया गया है। 593 का देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 593 के बाद हम लोग देखेंगे 594 नंबर, और यहाँ पे दोस्तों देखेंगे तो देख लीजिएगा दिया ये गया है एक कार का वेग 10 सेकंड में 18 किलोमीटर घंटा से 72 किलोमीटर घंटा तक समान रूप से बढ़ता है। कार के त्वरण की गणना करें। वही जो क्वेश्चन अभी अभी हम लोगों ने सॉल्व किया, सेम वही क्वेश्चन यहाँ भी सॉल्व करना है। देख लीजिएगा यहाँ पे जो दिया गया है, तो दोस्तों यहाँ पे देख लीजिएगा 594 नंबर में हमारा सब कुछ दिया है। इसमें कहा गया त्वरण की गणना कीजिए। ये जो दिया गया था, कहा गया से 72 किलोमीटर प्रति घंटा, ये सब कुछ दिया गया है। हम जानते हैं त्वरण, त्वरण निकालने के लिए फार्मूला होता है त्वरण बराबर वेग परिवर्तन बटे समय, अर्थात प्रारंभिक वेग, देखिए यहाँ पे हम लिख देंगे अंतिम वेग, यहाँ पे क्या लिखेंगे अंतिम, आगे लिख देंगे वेग, अंतिम वेग माइनस का प्रारंभिक वेग, प्रारंभिक, आगे लिख देंगे दोस्तों वेग, बटे दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, ये बटे हो जाएगा हमारा समय। ये इतना फार्मूला होता है। अंतिम वेग कितना दिया गया, देखिए 72 माइनस का प्रारंभिक वेग कितना दिया गया 18 बटे समय कितना दिया गया 10। देखिए 72 से जब 18 घटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 54 बटे हमारा 10 हो जाएगा, और 54 को अगर हम ये किलोमीटर प्रति घंटा दिया गया इसको मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 5 बटे 18 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोस्तों। देख लीजिएगा 18 3 को 54 ये हो जाएगा। अब 5 दूना 10, फाइनली जो हमारा आ जाएगा 3 बटे 2, 3 बटे 2 को अगर भाग करेंगे तो 1.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। अगर इसका देखेंगे त्वरण यानी कि ए बराबर जब निकालेंगे तो ये ए बराबर जो हमारा आ गया है
ए बराबर जो आया दोस्तों ये कितना आ गया हमारा, ए बराबर आ गया है 1.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसको हम लिख देंगे इस टाइप से, ए बराबर लिख देंगे 1.5 मीटर सेकंड की पावर -2 लिख देंगे। तो ये दोस्तों देख लीजिएगा हमारा कहाँ पे दिया गया है, ऐसा ऑप्शन हमारा दिया गया है 1.5 मीटर सेकंड की पावर -1 ए ऑप्शन पे। तो 594 का विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 595 नंबर, और यहाँ पे कहा गया है कि 30 किलोग्राम द्रव्यमान के एक लोहे के देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, लोहे के गोले का व्यास या गोले को व्यास का व्यास कह लीजिएगा, लोहे के गोले का व्यास 10.5 किलोग्राम द्रव्यमान के एक एल्युमिनियम के गोले के व्यास के बराबर है। दोनों गोलों को एक साथ खड़ी चट्टान से गिराया जाता है जब ये भूमि से 10 मीटर की दूरी पर हों, तो उनका क्या समान रहेगा। देखिए संवेग समान रहेगा, त्वरण, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, दोस्तों उनका क्या होता है, त्वरण समान रहेगा। क्या रहेगा, त्वरण दिया गया है बी ऑप्शन पे। 595 का दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लेते हैं यहाँ पे 596 नंबर, और यहाँ पे हमारा दिया ये गया है, इस पे कहा गया शून्य त्वरण का अर्थ है, शून्य त्वरण का अर्थ है वस्तु का वेग स्थिर होता है, वस्तु का वेग कम होता है, वस्तु का वेग शून्य होता है, वस्तु का वेग बढ़ जाता है, वस्तु का वेग स्थिर होता है। ये दिया गया है हमारा यहाँ पे ए ऑप्शन पे। तो 596 का विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 597 नंबर, और इस पे कहा गया कि धनात्मक त्वरण का अर्थ है, धनात्मक त्वरण का अर्थ है वस्तु का वेग कम होता है, वस्तु का वेग स्थिर होता है, वस्तु का वेग बढ़ जाता है, वस्तु का वेग शून्य होता है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो 597 नंबर जो हमारा दिया गया है, इसमें जो कह रहा है धनात्मक त्वरण का अर्थ होता है वस्तु का वेग बढ़ जाता है, ये दिया गया सी ऑप्शन पे। तो 597 का विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 598 नंबर में कहा गया कि एक समान वेग से चलती किसी वस्तु का त्वरण डॉट डॉट होगा, असमान होगा, धनात्मक होगा, ऋणात्मक होगा, या फिर दोस्तों शून्य होगा। तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। एक समान वेग से चलती किसी वस्तु का त्वरण जो होता है वो दोस्तों शून्य होता है। 598 का विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 599 में कहा गया कि त्वरण की विमा पूछा गया। देखिए अब त्वरण बराबर हम फार्मूला जानते हैं, वेग परिवर्तन बटे समय होता है। त्वरण का फार्मूला होता है वेग परिवर्तन बटे समय। अगर इसका वो जानेंगे मतलब मात्रक, तो मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड की पावर 2, ये होता है। अब यही मात्रक से अगर निकालेंगे, मीटर को हम लिखते हैं दोस्तों एल लिखते हैं, बटे समय को लिखते हैं टी की पावर 2 हो जाएगा। तो इसको हम क्या लिख देंगे, इसको लिख देंगे एल टी की पावर -2, इतना लिख देंगे। त्वरण का विमा तो भी ठीक है, या फिर इसको इस प्रकार भी लिखा जा सकता है, इसको इस प्रकार भी लिखा जा सकता है एल की पावर 1 और एम की पावर 0 और फिर यहाँ पे टी की पावर -2, इतना भी लिख देंगे। तो ये हमारा दोस्तों देख लीजिए कहाँ पे दिया गया है, एल की पावर 1, टी एम की पावर 0, टी की पावर -2 ए ऑप्शन पे। तो 599 का विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 600 नंबर क्वेश्चन, और यहाँ पे कहा है कि स्थिर अवस्था से प्रारंभ करने पर सुनील की कार 10 सेकंड में 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से प्राप्त कर लेती है, तो कार का त्वरण ज्ञात कीजिए। त्वरण यानी कि दोस्तों हमको ए निकालना है। इसके लिए फार्मूला हम जानते हैं कि वेग परिवर्तन बटे समय। वेग कितना दिया गया है दोस्तों, यहाँ पे देख लीजिएगा, सुनील की कार 10 सेकंड में 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से, देखिए 20 दिया गया है, बटे 10 हो जाएगा। तो 10 दूना 20, 2 मीटर प्रति सेकंड हमारा आ जाएगा। 2 मीटर प्रति सेकंड की पावर मतलब 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये हमारा बन जाएगा। और जब इसको हम ऊपर लाके लिख देंगे तो पावर हमारा जो माइनस में बन के ऊपर आ जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा कितना, 2 मीटर सेकंड की पावर -2, इस टाइप से बन जाएगा। तो ये दोस्तों देख लीजिएगा कहाँ पे दिया गया, दिया गया बी ऑप्शन पे। तो 600 का दोस्तों देखा जाए तो विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे हमारा 601 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया, कहा गया कि मंदता का अर्थ डॉट डॉट त्वरण है। तो देखिए ऋणात्मक, धनात्मक, उपरोक्त सभी विकल्प, या फिर दोस्तों शून्य। तो मंदता का अर्थ डॉट डॉट त्वरण है, तो ये दोस्तों ऋणात्मक यहाँ पे दिया गया है ए ऑप्शन। 601 का दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 602 नंबर, और यहाँ पे कहा गया कि किसी वस्तु का वेग व्यतीत हुए समय के समानुपाती होता है, तो वस्तु का या की
डाट डाट होगा या फिर दोस्तों होगी। असमान त्वरण, एक समान त्वरण, एक समान चाल, असमान चाल। तो दोस्तों 602 का जो हमारा हो जाएगा विकल्प नंबर जो बी दिया गया है एक समान त्वरण, यहाँ पे 602 का विकल्प नंबर हमारा बी के साथ ये क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 603 नंबर, यहाँ पे कहा गया बल बल बटे द्रव्यमान। ये दोस्तों होता है हमारा त्वरण का फार्मूला होता है। किसका होता है? त्वरण का। क्योंकि हम दोस्तों जानते हैं, देखिए त्वरण बराबर फार्मूला हमारा क्या होता है, देखिए ये होता है F बराबर ma। तो A क्या है? त्वरण है। तो ये A बराबर निकालेंगे यानी कि त्वरण, यानी कि A बराबर निकलेगा तो हमारा बल, यानी कि बल हमारा क्या हो जाएगा? F अपान का दोस्तों क्या हो जाएगा हमारा? ये द्रव्यमान। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? द्रव्यमान। और ये द्रव्यमान को हम m से डिनोट करेंगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? देखिए यही बन गया ना, बल बटे द्रव्यमान। तो बल बटे द्रव्यमान हमारा त्वरण बराबर फार्मूला होता है। ये दिया गया दोस्तों, देख लीजिएगा बी ऑप्शन पे। तो 603 का विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 604 नंबर, और यहाँ पे कहा है कि 350 न्यूटन का एक बल 500 किलोग्राम के एक द्रव्यमान पर लगाया जाता है। इस स्थिति में वस्तु में उत्पन्न त्वरण कितना होगा? त्वरण हमको ज्ञात करना है, त्वरण यानी कि ए बराबर निकालना है। तो ए बराबर अभी भी फार्मूला हमने जाना क्या होता है, यहाँ पे बल यानी कि F अपान का द्रव्यमान m। तो यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा F हमारा दिया गया है 350 न्यूटन का बल दिया गया है और 500 किलोग्राम का हमारा यहाँ पे द्रव्यमान दिया गया है। ये हो गया, तो ये जीरो से ये जीरो दिया गया है। 5 सते 35 दोस्तों देख लीजिएगा 7 बटे हमारा 10 आ गया। तो इसको अगर हम लिखेंगे तो 0.7 आ जाएगा। 0.7 मीटर सेकंड की पावर -2 देख लीजिएगा। ऐसा विकल्प हमारा कहाँ पे दिया गया है? 0.7 मीटर 0.7 मीटर सेकंड की पावर -2। देखिए -2 तो इसमें नहीं दिया गया, तो इसमें कम समझ में आ रहा हो सकता है माइनस इसी पे लगा रहा हो। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? अगर हम देखेंगे तो 604 का विकल्प नंबर अगर दोस्तों देखा जाए तो यहाँ पे ये -2 ही लगा है। ये हमारा हो जाएगा 604 का विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 605 नंबर, और यहाँ पे कहा है कि त्वरण ऋणात्मक होने पर किसी पिंड का वेग होगा। त्वरण जब ऋणात्मक होगा तो किसी पिंड का वेग दोस्तों क्या होगा? बढ़ेगा, शून्य होगा, घटेगा या नियत रहेगा। तो उसका पिंड का वेग जो होता है दोस्तों घटता रहता है। यानी कि किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। यह एक सदिश राशि होती है। यदि समय के साथ साथ वस्तु का वेग घटता है तो त्वरण ऋणात्मक होगा, जिसे मंदन कहते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों 605 का हमारा विकल्प नंबर क्या हो जाएगा? सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। और अगला हम लोग देखेंगे 606 नंबर, और इस पे कहा गया है कि डाट डाट एक वस्तु की प्रति इकाई समय में वेग में परिवर्तन की माप को क्या कहा जाएगा? तो ये जो कहा जाएगा डाट डाट एक वस्तु के प्रति इकाई समय में वेग में परिवर्तन की माप को क्या कहा जाएगा? त्वरण कहा जाएगा। यहाँ पे हम लिखेंगे त्वरण। देखिए त्वरण यहाँ पे दिया गया है सी ऑप्शन पे। तो 606 का विकल्प नंबर हमारा यहाँ पे सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 607 नंबर दोस्तों देख लीजिएगा, कहा गया कि एक कार 5 सेकंड में 18 किलोमीटर घंटा से 72 किलोमीटर घंटा तक समान रूप से एक्सेलरेट करती है। कार का त्वरण, देखिए हमको त्वरण निकालना, हम जानते हैं त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन बटे समय होता है। तो वेग परिवर्तन दोस्तों देख लीजिएगा हमारा क्या हो रहा है? 72 से सीधा 18 हो रहा, बटे हमारा क्या हो जाएगा? 5 सेकंड हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा घटाने पे 54 बटे 5 आ जाएगा। 54 को अगर हम यहाँ पे मीटर पर सेकंड में बनाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 5 बटे 18 आ जाएगा। तो ये 18 से हमारा 3 बार में कट जाएगा, ये 5 से 5 कट जाएगा, फाइनली जो आ जाएगा 3 आ जाएगा। और त्वरण का मात्रक होता है मीटर सेकंड की पावर -2। यहाँ पे देख लीजिएगा 3 मीटर सेकंड की पावर -2 जो दिया गया है यही हमारा दिया गया होगा, क्योंकि कम साफ मतलब दिया गया है। तो ये जो माइनस में यही दिया होगा। तो विकल्प नंबर देखेंगे तो 607 का विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 607 के बाद हम लोग देखेंगे 608 नंबर। यहाँ पे कहा है कि मुक्त रूप से गिर रही किसी वस्तु की गति उदाहरण है। मुक्त रूप से गिर रही किसी वस्तु की गति उदाहरण है। तो जैसे यहाँ पे क्या हो जाएगा? आयताकार गति, असमान त्वरित गति, समान त्वरित गति, वृत्तीय गति। तो 608 का अगर दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर जो सी दिया गया है 608 का हमारा विकल्प नंबर सी समान त्वरित गति इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 609 नंबर, और यहाँ पे कहा है कि एक अचल स्थिति में शुरू करके सोनी साइकिल द्वारा 30 सेकंड में 60 मीटर प्रति सेकंड की गति पकड़ती है, तो साइकिल के त्वरण की गणना कीजिए। तो देखिए त्वरण की गणना करना है हमको। तो ये जो यहाँ पे दिया गया त्वरण यानी कि ए निकालना है, तो दिया गया 60 मीटर प्रति सेकंड से 30 सेकंड। देखिए 30 दूना कितना आ जाएगा? 2 मीटर सेकंड की पावर -2 ये दिया गया है, देख लीजिएगा बी ऑप्शन पे।
तो 609 का दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 609 के बाद हम लोग देखेंगे 610 नंबर, और 610 नंबर क्वेश्चन पे कहा गया है कि वेग समय ग्राफ पर रेखा का ढलान डाट डाट कहलाता है। तो रेखा का ढलान दोस्तों क्या कहलाएगा? रेखा का ढलान दोस्तों हमारा दूरी कहलाएगा, समय कहलाएगा, त्वरण कहलाएगा या बल कहलाएगा। तो ये दोस्तों ये हमारा त्वरण कहलाता है। त्वरण दिया गया सी ऑप्शन पे। तो 610 का देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे देखेंगे दोस्तों आज के इस पार्ट का ये हमारा अंतिम क्वेश्चन होगा। वीडियो कैसा लगा दोस्तों आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं, और दोस्तों वीडियो का कोई भी पार्ट थोड़ा सा भी पसंद आए तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। साथ में दोस्तों यदि आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल घंटी जरूर दबा लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आपको बता दूं कि आपको हर रोज ऐसे ही हमारे रेलवे भर्ती से रिलेटेड यहाँ पे वीडियो हमारे चैनल पे मिलती रहती है। यहाँ पे दोस्तों वही सारे क्वेश्चन सॉल्व कराए जा रहे हैं, हर एक सब्जेक्ट के, मैथ हो, रीजनिंग हो, साइंस हो, जीके जीएस हो या कुछ भी हो दोस्तों। यहाँ पे प्रीवियस ईयर के रेलवे भर्ती द्वारा पूछे गए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को यहाँ पे सॉल्व करवाया जा रहा है। दोस्तों वीडियो का कोई भी पार्ट थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो आप हमें वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। साथ में दोस्तों चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा। और इसके साथ साथ दोस्तों आप हमारे व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। इन सभी का लिंक दोस्तों आपको हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है, जहां से आप लोग आसानी से जुड़ सकते हैं। ग्रुप में जुड़ने से आपको ढेरों प्रकार के बेनिफिट होंगे। तो देख लीजिएगा सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन आज का हम देखेंगे इस पार्ट का। यहाँ पे कहा कि मंदता का अर्थ है कि कोई वस्तु डाट डाट से चल रही है। देखिए मंदता का अर्थ है कि कोई वस्तु डाट डाट से चल रही है, नियत चाल से चल रही है, घटती हुई चाल से चल रही है, बढ़ती हुई चाल से चल रही है, एक समान चाल से चल रही है। तो यहाँ पे हम जो भरेंगे, देखिए यहाँ पे जो भरा जाएगा घटती हुई चाल, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? घटती हुई चाल से चल रही है, दिया गया बी ऑप्शन पे। तो 611 का विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 611 का दोस्तों विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट बन जाएगा। और दोस्तों आज का ये हमारा अंतिम क्वेश्चन था। वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। दोस्तों यदि आपका कोई राय या सुझाव हो तो अपनी राय और सुझाव भी हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो का कोई भी पार्ट थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। साथ में दोस्तों चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल घंटी जरूर दबा लीजिएगा। इसके साथ साथ दोस्तों आप हमारे व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। इन सभी का लिंक दोस्तों आपको हमारी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, जहां से आप लोग आसानी से जुड़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।